Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। आज हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंतर्गत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्रियाकारक अणु से एक परमाणु या समूह हटता है और उसके स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह जुड़ जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि एथिल क्लोराइड की यदि जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो Cl के स्थान पर OH समूह जुड़कर एथेनॉल का निर्माण होता है। चूँकि बंध टूटने पर कार्बन 3 प्रकार की अवस्थाओं में आ सकता है, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल एवं कार्ब एनायन। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसके आधार पर 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जब किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून अर्थात धनावेशित हो तो उसके साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करेंगे और इस प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे एल्किल हैलाइडों में CX कोई भी हैलोजन परमाणु है बंध होता है। हैलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणता के कारण यह बंध इस प्रकार ध्रुवित हो जाता है कि कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश और हैलोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है, जिससे ऋणावेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस प्रकार आक्रमण करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। यह क्रियाविधि 2 प्रकार से संपन्न होती है। फर्स्ट है एक अणुक या यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन। जब किसी अभिक्रिया के मंद या वेग निर्धारण पद में क्रियाकारक का यदि एक ही अणु भाग ले रहा होता है तो उसे एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट पद में क्रियाकारक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है हैलोजन आयन का निष्कासन करके। चूँकि यह पद स्लो या मंद गति से होता है इसी कारण से इसमें वेग निर्धारण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ही क्रियाकारक पार्टिसिपेट कर रहा है वेग निर्धारण पद में, इसीलिए इसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। सेकंड पद में कार्बोकैटायन नाभिक स्नेही से तीव्र गति से अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। इस प्रकार से एक अणुक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। सेकंड है द्विअणुक या SN2 अभिक्रिया। जब अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में क्रियाकारक के 2 अणु भाग ले रहे हों तो उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक नाभिक स्नेही द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है जिसमें क्रियाकारक अणु पर नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे से होता है, जिसको हम निम्न उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। नाभिक स्नेही है और ये क्रियाकारक है। यहाँ पर नाभिक स्नेही क्रियाकारक के पीछे बैक साइड से अटैक करता है, जिस कारण से एक संक्रमण अवस्था बनती है जिसके अंदर नाभिक स्नेही आंशिक रूप से कार्बन के साथ बंध बना रहा होता है और हैलोजन परमाणु आंशिक रूप से उससे निकल रहा होता है। फिर तीव्र गति से प्रतिस्थापन उत्पाद बनता है। उदाहरण के लिए मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया KOH के साथ क्रिया करवाने पर मेथेनॉल का निर्माण होता है। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं एरोमेटिक यौगिकों का अभिलक्षणात्मक गुण है। बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण बेंजीन तथा अन्य एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मकों से क्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि सल्फोनीकरण, बेंजीन का यदि सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाए तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल
बनता है। इसी प्रकार नाइट्रीकरण में सांद्र HNO3 से बेंजीन की क्रिया करवाने पर H2S सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन प्रतिस्थापन उत्पाद बनता है। क्रियाविधि क्या होती है, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम इसके अंतर्गत नाइट्रीकरण अभिक्रिया के अंदर एक इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। H2SO4 की क्रिया यदि HNO3 से करवाई जाए तो 2HSO4- प्लस H3O प्लस NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। यह बेंजीन से क्रिया करके मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनाता है और फिर नाइट्रोबेंजीन प्रतिस्थापन उत्पाद के रूप में यहाँ पर बनता है। थर्ड है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रियाएं उच्च ताप पर अथवा ऊर्जा के विकिरण अर्थात सूर्य के प्रकाश अथवा कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। यदि हम मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में Cl2 से करवाएं तो मैथिल क्लोराइड बनता है। आगे यही अभिक्रिया Cl2 से करवाने पे मेथिलीन क्लोराइड बनता है। फिर Cl2 से मेथिलीन क्लोराइड क्रिया करके क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। क्लोरोफॉर्म फिर Cl2 से क्रिया करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं जो कि 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती है। इसमें 3 पद होते हैं। फर्स्ट है श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले पद, चैन इनिशिएटिंग स्टेप। इन पदों में उदासीन अणु का समान विखंडन होता है और सक्रिय मुक्त मूलक बनते हैं और इस प्रकार से श्रृंखला का मुक्त मूलक बनने के कारण आरंभ होता है। सेकंड है श्रृंखला को बढ़ाने वाले पद, चैन प्रोपोगेटिंग स्टेप्स। इन पदों में एक मुक्त मूलक अभिक्रिया में भाग लेकर दूसरे नए मूलक को उत्पन्न करता है जिससे कि अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ती जाती है। थर्ड पद है इसमें श्रृंखला को समाप्त करने वाले पद या चैन एंडिंग और चैन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। इन पदों में 2 मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लेते हैं जिस कारण से मुक्त मूलकों के समाप्त होने से श्रृंखला रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। इसको हम मेथेन के क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जहाँ पर कि Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में क्लोराइड मुक्त मूलक में कन्वर्ट होता है। यह श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है। क्लोराइड मुक्त मूलक CH4 से क्रिया करके मैथिल क्लोराइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनाता है जो कि श्रृंखला बढ़ाने वाला पद है। यह है हाइड्रोजन मुक्त मूलक Cl2 से क्रिया कर HCl प्लस क्लोराइड मुक्त मूलक क्लोरीन मुक्त मूलक बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में यदि 2 मुक्त मूलक जैसे HCl क्रिया करके HCl बना लेते हैं जो कि श्रृंखला समाप्त करने वाला पद है। फोर्थ है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं की एक सामान्य क्रियाविधि नहीं होती है वरन ये अभिक्रिया टू अभिक्रिया निर्भर करती है। कई अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में कोई एक ऐसा पद होता है जिसमें मध्यवर्ती अणु पुनर्विन्यासित होता है और एक पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्रियाकारी अणु से उत्पाद बनने में न तो कोई परमाणु निकलता है न ही कोई जुड़ता है। केवल क्रियाकारक अणु के परमाणु अपनी स्थिति बदलकर उत्पाद अणु बनाते हैं। उदाहरण के लिए फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया तनु HCl की उपस्थिति में करवाई जाए तो यहाँ पर परमाणुओं का पुनर्विन्यास होकर पैरा एमिनोफिनोल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से फ्रिज पुनर्विन्यास के अंदर फेनिल एस्टर AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थोहाइड्रोक्सी कीटोन एवं पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी अभिक्रियाएं भी हैं जैसे एन ब्यूटेन का AlCl3 की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाता है। अतः यहाँ पर परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होने के कारण इन अभिक्रियाओं को हम पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं
कहते हैं। थैंक यू।